हम आज उनका हॉरोस्कोप पढ़ेंगे जो हमने पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ा है कि जिस वक्त करंट सिनेरियो चल रहा है, ये सर्कमस्टांसेस हैं, इसमें 2025 का जो अप्रैल स्टार्ट होता है वो कैसा होता है। और ये बात याद रहे कि जो एस्ट्रोलॉजिकल ईयर है वो भी 21 मार्च से शुरू होता है, जिसे ईरानियन कैलेंडर में नौरोज़ कहते हैं। नौरोज़ का मतलब होता है नई रोशनी, यानी कि नया साल, नई इब्तिदा, नई ज़िंदगी का आगाज़। तो उसको हम पढ़ने लगे हैं। अगर इमरान खान साहब की आप प्लानिटरी कंडीशन देखें तो आप देख सकते हैं कि सन इन लिब्रा, मर्करी इन लिब्रा, सैटर्न इन लिब्रा, लिब्रा का लॉर्ड वीनस इन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का लॉर्ड सेजिटेरियस में मौजूद है मार्स। और मार्स जो है वो सेजिटेरियस में होने की वजह से सेजिटेरियस का लॉर्ड अगर से जुपिटर जो है वो जाकर मून के साथ 8वें में बैठा हुआ, राहु और केतु की स्क्वायर है मून को। तो ये बाय बर्थ कोई बहुत ही प्लानिटरी कंडीशन कमाल नहीं है। इसको लोग हमेशा ये इस बात से जोड़ते हैं कि जी अगर इनकी प्लानिटरी कंडीशन इतनी कमाल नहीं है तो ये इतने ज़्यादा फेमस क्यों है। तो मैंने बहुत दफ़ा पहले भी कहा है, फिर दोबारा से कहता हूँ कि फेम होती है जब पब्लिक आपको अप्रिशिएट करती है। तो हमेशा ये बात याद रहे कि जब फेम पढ़ने के लिए जो प्लेनेट है वो राहु है, और घर जो है वो है 5वां, 9वां, 11वां, तीसरा। और तीसरा उसमें कम आता है, इसलिए 5वां, 9वां, 11वां आता है। तो 5वें, 9वें, 11वें के लॉर्ड उठकर इनके लिब्रा में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से इनको आखिरी दिन तक फेम हासिल होती रहेगी। और इस पर अगला ये है कि जब आप किसी के बुढ़ापे की बात करते हैं तो वी हैव टू सी द सैटर्न। सैटर्न इनका कोई बहुत ही अच्छा लिब्रा में नहीं बैठा हुआ है, जिसकी वजह से इन्हें आखिरी ज़िंदगी के जो अयाम जो इस वक्त गुजार रहे हैं, और जब तक इनकी आखिरी ज़िंदगी चलेगी उसमें इनको प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। ये इनका कोई बहुत अच्छा फेज़ नहीं होगा। अब आ गई कि क्या अप्रैल में इनके लिए कोई फ्रीडम, कोई आज़ादी, कोई नई चीज़, कोई नई ग्रोथ, कोई नया सर्कमस्टांसेस, कोई नई एलिवेशन होगी। तो ये है कि इनका मार्स, अगर आप देखें तो मार्स इनका बाय बर्थ जो है वो कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं बैठा हुआ। मार्स इनका बैठा हुआ थर्ड हाउस में, सेजिटेरियस में। आम तौर पर यह समझा जाता है कि जुपिटर के घर में मार्स बहुत ही अच्छा है, लेकिन अब जब उसका मीडिएटर पढ़ते हैं तो वो जाकर बैठा हुआ है 8वें में। तो इसको इनको जो है ख़ास तौर पर अप्रैल के महीने में अपनी बयानबाजी देने से बहुत परहेज़ करना चाहिए। और दूसरी बात यह कि सन और मून दोनों तरफ से अगर हम गिने तो मार्स जो है वो 7th घर का लॉर्ड बनता है। तो जो इनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, जिनसे इनको बहुत उम्मीदें हैं, मुझे लगता है कि इस ख़ास सिनेरियो में आकर वो इनको इस ख़ास महीने विच इज़ अप्रैल में छोड़ने की तहरीक शुरू होगी। अगर तहरीक शुरू नहीं होती तो बहुत सारे ऐसे बयान सुन सकते हैं कि लोग इनको छोड़कर जा रहे हैं। तो ये बात याद रहे कि 7th लॉर्ड हमेशा दूसरों से मिलने का, दूसरों से फेवर मिलने का, दूसरों के साथ रहने का, दूसरों के साथ यूनियन का एक ख़ास वक्त होता है। जब उसका लॉर्ड अफेक्टेड हो जाए तो फिर आपको लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो आई थिंक ये बातें पीटीआई वालों के लिए ख़ास तौर पर, और जो उनके हवारी हैं उनके लिए तो कोई अच्छी नहीं है सॉरी। लेकिन इस ख़ास अप्रैल में उनको, क्योंकि मार्स इनका बैठा हुआ थर्ड में, थर्ड होता है बयानबाजी, कम्युनिकेशन, या कोई ऐसी क्रॉस टॉक की जिसकी वजह से चीज़ें आपकी एंटी चली गई। और 7वें घर, दोनों तरफ से 7वें घर का में जाकर चीज़ें अफ्लिक्टेड होने की वजह से लोग आपको इस ख़ास अप्रैल में, आप देखेंगे जब अप्रैल ख़त्म होगा, मई की वीडियो बनाएंगे तो अप्रैल में काफ़ी सारे लोग इनको छोड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और कोई ऐसा सीन नहीं है जिसकी वजह से लोग इनके साथ जुड़ें। इनकी जो इस वक्त फेम का ग्राफ है वो तो वहीं रहेगा, लेकिन लोग आहिस्ता 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 इस ख़ास महीने में कम हो गए। ये भी हो सकता है कि अप्रैल में इनको कोई लोग छोड़कर नई पार्टी, कोई और सेक्टर जो है, या कोई एक नए ब्लॉक्स की सूरत में कोई बनाने की कोशिशें करें, या लोग एक नया एंगल या पार्टी छोड़कर कई और जगह के जमात को वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी खबरें आपको अप्रैल में मिलेंगी। तो ये कतई तौर पर बिल्कुल ना समझे, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे इमरान खान साहब से कोई ज़ाती दुश्मनी है।
बिल्कुल नहीं। जो चार्ट कहता है वो मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको बताता हूँ। मैंने इसलिए ये जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने एस्ट्रोलॉजर्स को चैलेंज किया था कि ये जो लोग आपके, बहुत सारे लोग इमरान खान पर वीडियोस बनाते हैं कि आज छूट रहे हैं, कल छूट रहे हैं, यूं हो रहा है। मैंने ये कहा था कि क्या उनसे आप, ये जो क्लाइंट्स हैं उनके, या उनके दोस्त हैं, या उनके फॉलोअर्स हैं, वो उनसे पूछे कि क्या जो मैंने चार्ट पढ़ा था क्या वो चार्ट बिल्कुल ठीक नहीं था। अगर नहीं मैंने ठीक पढ़ा तो उसमें क्या क्या कुताहियाँ थी, ये जो बातें मैंने की हैं इस पर बहस करें। और पूरी मुझे आज तकरीबन कोई 3,000 से ज़्यादा ऊपर इस वक्त लोगों ने उस वीडियो को, 4,000 लोगों ने देखा है।